नमस्कार मित्रों, आप सभी का कुछ बातें बातें में स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, कांग्रेस और पूरा का पूरा विपक्ष जो है इस समय खिसियाई बिल्ली की तरह बिहेव कर रहा है। उनका आचरण एकदम, जो खिसियाई बिल्ली होती है ना, जब खिसिया जाती है तो इधर उधर नोचने लगती है, तोड़ने लगती है, वैसा उनका एकदम व्यवहार हो गया है। कांग्रेस और जो इंडी गठबंधन वाले हैं, टीवी स्टूडियो में बैठकर, सोशल मीडिया पर बैठकर एक झूठ फैला रहे हैं। कल एक झूठ की बात की थी हमने। वो झूठ ये था कि चारों के चारों शंकराचार्य जो है उन्होंने इस इवेंट का बॉयकॉट किया है। उसमें मैंने आपको बताया था किस तरह से दो जो पीठ हैं उन्होंने अपना वक्तव्य जारी किया है और कहा है कि हम इस प्राण प्रतिष्ठान से हम बहुत ही खुश हैं और हमें इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं है। एक जो पुरी वाले थे उन्होंने एकदम खुलकर कहा था। इसके अलावा और क्या झूठ बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मंदिर जो बन रहा है वो सरकार के पैसे से बन रहा है और वो कहते हैं कि इससे अस्पताल क्यों नहीं बन गया। वो तो ठीक है। तो सबसे पहले एक बात ये बता देना चाहिए कि ये जो जो मंदिर बना है ये राम भक्तों की छोटी-छोटी कंट्रीब्यूशन, योगदान से जो पैसा इकट्ठा हुआ है उससे बना है। सरकार ने जब ट्रस्ट बनाया था उसमें सिर्फ 1 रुपया डालकर वो ट्रस्ट दिया था। ठीक है। तो ये जो बात, जो जब ये लोग कांग्रेस वाले ये सब लोग कहते हैं कि ये सरकार बना रही है तो उन्हें समझ में आना चाहिए कि ये सरकार का पैसा नहीं है। ठीक है। उसके बाद ये लोग भी कहते हैं कि भाई ये जो निमंत्रण है, भाजपा कैसे डिसाइड कर रही है कि भाई किसको निमंत्रण जाना चाहिए, किसको निमंत्रण नहीं जाना चाहिए। सबसे पहले जो ये बता देना चाहिए कि जितने भी ये इनविटेशंस जा रहे हैं वो राम मंदिर न्यास जो है वहां से निमंत्रण जा रहे हैं। वो बैठकर डिसाइड कर रहे हैं कि भाई किसको निमंत्रण जाना है, किसको निमंत्रण नहीं जाना है। ठीक है। और इस पे ये कहना कि भाई ये बीजेपी इसका राजनीतिकरण कर रही है, ये भी एक तरह से सरासर गलत है। ठीक है। देखिए, सबसे पहले जो मंदिर बन रहा है वो सरकार के पैसे से नहीं बन रहा है। जो न्योते और जो इनविटेशंस जा रहे हैं वो भी भाजपा की तरफ से नहीं जा रहे हैं, वो राम मंदिर न्यास की तरफ से जा रहे हैं। ठीक है। और किसको भेजना है वो सब वही डिसाइड कर रहे हैं। और कांग्रेस जो है पहले तो रो रही थी कि भाई उनको इनविटेशन नहीं है, थोड़ा देर हो गया, लेकिन जब इनविटेशन आया तो उन्होंने उस इनविटेशन को ही खारिज कर दिया और ये कहा कि ये बीजेपी का, जो क्या कहते हैं कि बीजेपी और आरएसएस का ये कार्यक्रम है और हम इसका बॉयकॉट करते हैं। ठीक है। और इसके साथ ये जो जब उन्होंने कहा है तो इससे अपने पैर पे ही इन्होंने कुल्हाड़ी मार ली है। दिग्विजय सिंह के भाई जो है लक्ष्मण सिंह जो है, आज उन्होंने कहा है कि भाई ये आप जो कांग्रेस का जो ये निर्णय है एकदम गलत निर्णय है और ये इस निर्णय का जो नतीजा है वो आगे आने वाले चुनाव में होना है। और उन्होंने तो एक बात भी कही कि भाई जिसने लड़ाई लड़ी है वही डिसाइड करेगा ना कि जो प्राण प्रतिष्ठान में कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। तो न्यास और साधु संतों के नेतृत्व में वीएचपी, बीजेपी, आरएसएस और तमाम जो जितने भी संगठन है उन्होंने इसकी लड़ाई लड़ी थी। तो आज तो वही लोग डिसाइड कर रहे हैं, और कौन करेगा। ठीक। उसके साथ साथ कुछ और भी बातें हैं दोस्तों। आज ये मंदिर बना है वो इसलिए नहीं बना है कि कोर्ट ने क्या बोलते हैं निर्णय दे दिया और ये बन गया। ठीक है। ये भी उनका एक कहने ये भी कहते हैं कि बीजेपी ने थोड़ी ना मंदिर बनवाया है, ये मंदिर तो कोर्ट ने बनवाया है। ये बात तो सही है कि ये जो मंदिर बन रहा है, जो भी इसका निर्णय आया है कोर्ट से और उसके बाद मंदिर बनने का पूरा कार्यक्रम चल रहा है। ठीक है। तो उसके बाद देखिए कांग्रेस की परेशानी क्या है। कांग्रेस की परेशानी सिर्फ इतनी है कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठान, उससे उनको भारी नुकसान होने वाला है। और कहते हैं ना क्या कहते हैं उसको कि एक तो पहले ही नुकसान होने वाला था, क्या होती है ये कोई कहावत है मुझे ठीक से गरीबी में और आटा गीला हो गया। कांग्रेस का भी वही हाल है। पहले ही उनको बीजेपी मोदी सरकार के कामों की वजह से उनको अभी कम वोट मिल रहे थे
और उसके बाद राम मंदिर प्रतिष्ठान प्राण प्रतिष्ठान का बॉयकॉट करने के बाद तो उनको वोट और भी कम मिलेंगे। ठीक है, इसीलिए कांग्रेस वाले हर जगह देखेंगे आप, कभी शंकराचार्य का नाम ले रहे हैं, कभी कोर्ट का नाम ले रहे हैं, और कुछ ना कुछ कोई मतलब तर्कहीन तर्क दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन उसके साथ कुछ और भी बातें दोस्तों। एक और चीज जो वो लोग कांग्रेस कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी इसका राजनीतिकरण कर रही है, इसका फायदा उठा रही है। तो एक बात तो समझने की जरूरत है दोस्तों, आप कितना भी कह दीजिए कि ये जो फैसला है कोर्ट की तरफ से आया है, लेकिन कोर्ट के फैसले से पहले काफी सारे ऐसे कार्य थे कि अगर ये भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ की सरकार यूपी में ना होती तो शायद वो कोर्ट का जो जो फैसला है उसे आने में पता नहीं वो कब आता, 500 साल और 500 साल लग जाते। ठीक है, देखिए पहले तो देखिए काफी सारे देखिए एक और चीजें काफी सारी बातें हैं। ठीक है, मैं अक्सर भूल जाया करता हूँ कि देखिए अगर भारतीय उत्तर प्रदेश में अगर बसपा, आपकी सपा या फिर कांग्रेस की सरकार होती तो ये फैसला आने ही वाला नहीं था। उसके पीछे कारण क्या है कि जितने भी दस्तावेज थे, ठीक है, उन दस्तावेजों का अनुवाद करना था, उनका ट्रांसलेशन करना था। वो दस्तावेज जो थे उर्दू में थे, फारसी में थे, संस्कृत में थे, और इनको इनको ट्रांसलेट करना था ताकि कोर्ट इन सबको समझ सके और उसके हिसाब से अपना दिमाग लगा सके, अपना क्या बोलते हैं कॉन्शियस लगा के उसके बाद अपना फैसला दे। तो यहाँ पे तो योगी जी ने काम किया धड़ल्ले से, अपना योगी उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने रिसोर्सेज दिए, संसाधन दिए, और उसके बाद एक तय समय सीमा में पूरा अनुवाद करके कोर्ट के सामने सारे दस्तावेज दिए गए। उसके बाद भी अगर मान लीजिए कि बसपा और कांग्रेस या फिर किसी की भी सरकार होती तो ये फैसला लेने से पहले भी क्या हो जाता कि भाई होता है कि भाई जो वातावरण जो है देश में, क्या बोलते हैं, राज्य में हिंदू मुस्लिम के दंगे फैल जाएंगे, ये सब हो जाएंगे, ये सारी चीजें होने के पूरी की पूरी चांसेस थे। ठीक है, वो भी योगी आदित्यनाथ ने बहुत ही भली भांति उसको हैंडल किया, और किसी भी तरह का यूपी में किसी भी तरह का कोई दंगा कुछ नहीं हुआ, पूरे देश में कोई भी दंगा कुछ भी नहीं हुआ। तो यानी कि कोर्ट को जो क्या बोलते हैं उसको, जो साथ चाहिए था सरकार का उस निर्णय पे आने से पहले, वो तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और योगी आदित्यनाथ की सरकार ने दिया। और पिछले 40-50 साल से भारतीय जनता पार्टी जो है, उससे पहले जनसंघ रही, वो हमेशा से जो राम मंदिर का है उसकी लड़ाई में परोक्ष, प्रत्यक्ष और जो भी है उसके साथ हरदम से वो लोग खड़े रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसकी कि 4 राज्यों की सरकार, जब ये विध्वंस हुआ था बाबरी ढांचे का, उसके बाद कांग्रेस सरकार जो सेंटर में थी उसने उनकी 4 की 4 सरकारों को बर्खास्त कर दिया था। आप उसमें देखिए कि यूपी, एमपी, आपका हिमाचल, ठीक है, राजस्थान, ये सारी सरकारें थी उनकी। तो अगर आप देखेंगे तो भाई, और पिछले जितने भी मैनिफेस्टो हुए हैं, भाजपा ने कहा है कि भाई राम मंदिर जो निर्माण है उसके लिए जो कुछ भी करना होगा हम करेंगे, और वो करते आए हैं। तो आज जब उनको इसका लाभ मिलने के चांसेस हैं तो वो लाभ क्यों ना उठाएं? वो सही बात है ना। तो ये बात समझ में नहीं है, समझने। और एक और चीज जो है कि जो कांग्रेस वाले हैं या फिर इंडी गठबंधन वाले हैं, वो कह रहे हैं कि भाई राम मंदिर का जो निर्माण है और या फिर जो प्राण प्रतिष्ठान का जो कार्यक्रम है उसको भाजपा ने, आरएसएस ने, वीएचपी ने उसको हाईजैक कर लिया है। भाई भाजपा ने हाईजैक कर लिया है, आप लोग भी तो इंडी गठबंधन वाले हो। पिछले 70-75 साल में देश के पूरे देश में राज्य करना, और हर एक राज्य में जहां जहां पे भी राज्य करना, आपने क्यों नहीं एक गठबंधन बना के और राम मंदिर के लिए बनवाने के लिए आपने क्यों नहीं रास्ता प्रशस्त कराया? वो सब तो आपने काम नहीं किया।
और आज जब चीजें हो रही हैं, ऑब्वियसली देखिए, ये जितनी भी चीजें हो रही हैं, मंदिर बन रहा है, इसका फायदा जो है भाजपा को, ये बात तय है कि इसका फायदा अवश्य ही उन्हें मिलेगा। उनकी सीटें बढ़ेंगी, उनकी जो वोट परसेंटेज है वो भी बढ़ेगा। इसीलिए कांग्रेस और इंडिया गठबंधन वाले तरह तरह के नाना प्रकार के तर्क दे रहे हैं और हर एक चीजें बोलते रहते हैं। लेकिन आजकल कोई, ये एक और चीज बात है, वीडियो खत्म करने से पहले बोलना चाहूँ कि आज से काफी समय पहले, ठीक है, अक्सर ये लोग कहा करते थे कि भाई वहां पर क्यों नहीं एक हॉस्पिटल बना दिया जाता, या फिर कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, या फिर ऐसा कोई जिससे बना दिया जाता। लेकिन ठीक है ना, आज वही अयोध्या में ही 5 एकड़ की जमीन दी गई है मुसलमानों को मस्जिद बनाने के लिए, और वहां पे मस्जिद का काम चालू हो रहा है। लेकिन किसी भी पार्टी में, किसी भी इंटेलेक्चुअल में, किसी भी लिबरल में, किसी भी जर्नलिस्ट में आज वो हिम्मत नहीं है कि वो कह सकें कि भाई यहाँ पे मस्जिद बनाने की क्या जरूरत है, यहाँ पे हॉस्पिटल बना दो, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना दो, कोई फैक्ट्री लगा दो। आज ये कोई बात नहीं कहने वाला है। तो जितने भी नाना प्रकार के आप जो ये कांग्रेस के कुतर्क सुन रहे हैं, उनसे सावधान रहिए। उन बातों को मानने से पहले अपना अपना दिमाग लगाइए, संयम से उस बात पे सोचिए क्या है, क्यों कह रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।